हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आज फ्रेंड मेरी बेटी का है बर्थडे। तो आज की सुबह और आज का दिन मेरे लिए दोनों ही बहुत भाई खास है। और उस खास दिन को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए आज ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो भाई बहुत यादें हैं, बहुत चीज़ें हैं जो मुझे लगा आज आपसे शेयर करनी चाहिए। और उसका बर्थडे है तो वो मेरे लिए खास है, तो वही बताने आई हूँ। चलिए फ्रेंड, करते हैं इस ब्लॉग को शुरू। हेलो फ्रेंड, वेलकम है सभी का सविता के ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज मेरी बेटी का बर्थडे है। और बच्चे एक एक साल करके कैसे बड़े हो जाते हैं भाई। पहले हमारे पेरेंट्स को पता नहीं चला और आज मुझे भी पता नहीं चल रहा, लेकिन हाँ, मुझे फिर भी बहुत पता चला है। क्योंकि फ्रेंड, जब मेरी बेटी हुई थी तो थोड़ा सा दिक्कत हुई थी भाई, क्योंकि मेरी बेटी समय से पहले हो गई थी। ये 7 मंथ में ही हो गई थी। तो उस टाइम डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि बहुत कम चांसेस है इसके बचने के, तो बच भी सकती है और नहीं भी। तो उसके लिए मैंने इस जंगल जैसी जगह में, जहाँ उस टाइम बिल्कुल फैसिलिटी नहीं थी ही नहीं, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। और हम नए नए आए थे, क्योंकि हमें तब वो कुछ महीने ही हुए थे। हमने यहाँ पर मई में शिफ्ट किया था, फर्स्ट या सेकंड मई को। और मेरे को ये सितंबर में मेरी मेरी बेटी हो गई थी, तो हमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और उस पर वाकई में ये ना जंगल ही था बिल्कुल। अब तो बहुत चीज़ें, बिल्डिंग भी नज़र आती है, तब उस टाइम ये भी नहीं था। और फ्रेंड, और ऐसे में अपनी बेटी को लेकर यहाँ रहना, मैं यहाँ से दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल, जो माना हुआ हॉस्पिटल है, क्योंकि जहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वहाँ पर जब मुझे प्रॉब्लम हुई तो उन लोगों ने मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल में भेज दिया था मेरी बेटी के साथ, कि भाई उस टाइम डिलीवरी के लिए, कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है और इनको वहाँ लेके जाओ, हम रिस्क नहीं ले सकते। तो इसके चेकअप के लिए मुझे यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था। और हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलती थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत छुट्टियाँ ले चुके थे ऑफिस से। तो उनके ऑफिस में भी बड़ी दिक्कत आ गई थी उस टाइम। और उसके चलते फ्रेंड, विवान भी, मेरा बेटा भी बहुत छोटा था उस टाइम, 3 साल का होने वाला था। और इन दोनों बच्चों को लेकर मैं सफदरजंग दिखाने जाती थी, जबकि मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचने में, यहाँ तब कैब भी बुक नहीं होती थी, कैब की कोई फैसिलिटी नहीं थी। आज तो फिर भी मैं यहाँ से कैब कर लेती हूँ, उस टाइम वो भी फैसिलिटी नहीं थी यहाँ पर। तो मैं यहाँ से ना ऑटो भी नहीं मिलते थे, तो मुझे कम से कम एक कितना टाइम लगेगा, घंटे घंटे भर में बाहर ऑटो के लिए खड़ी रहती थी कि भाई मेरे को आगे जाने के लिए मिले। कोई ऐसा कोई था ही नहीं। और मुझे वहाँ सफदरजंग पहुँचने में 3 से 4 घंटे लग जाते थे, बहुत दूर पड़ता है यहाँ से। और वहाँ से बस मुझे मुश्किल से चेकअप कराने में 1 डेढ़ घंटा लगता था। और उसके बाद वो फिर मुझे आना पड़ता था। तो ये स्ट्रगल वही बहुत उस टाइम मेरे लिए दिक्कत वाला रहा, क्योंकि एक तो वैसे ही शरीर में जान नहीं बची थी, और ऊपर से टेंशन ये रहती थी बेटी को कुछ ना हो जाए। तीसरा, उन लोगों ने बोला था कि चेकअप कराना जरूरी है और इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई बेटी का मामला था, मैं नहीं चाहती थी इसके उसमें कोई भी दिक्कत आए, क्योंकि होता है कि कोई कमी के कारण कभी कुछ प्रॉब्लम रह जाए। तो इसके लिए फिर मैं फ्रेंड बिल्कुल जाती थी। और इस बात को मेरे हस्बैंड भी मानते थे कि भाई हाँ, बहुत हिम्मत है। तो क्योंकि सर्दियाँ थी, और आप सोच सकते हो कि सर्दियों में घर से निकलना, वहाँ पहुँचना, चेकअप कराना और वापस आना इतनी दूर। तो फ्रेंड, सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई थी उस टाइम, तो अंधेरा हो जाता था। और बात तब थी कि जब वहाँ पर लास्ट टाइम में और मैंने फ्रेंड, जैसे जैसे उन्होंने इनका डाइट चार्ट बना के दिया था ना, मैंने वाकई में वो चीज़ें एक एक फॉलो की थी। बल्कि मेरे हस्बैंड कई बार मुझे बोलते थे कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, तुम अपने तरीके से खिलाओ बच्चों को जैसे खिलाते हैं वो। लेकिन मैंने कभी उस बारे में रिस्क लिया ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि, क्योंकि किसी भी किसी की चीज की कमी से कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि वाकई में ये मैं आपको दिखाऊंगी कभी फोटो की, उस टाइम बिल्कुल सब कहते थे जैसे बड़ा चूहा होता है ना, बस इतनी सी थी। और बिल्कुल वो रहता था, रिस्की लगता था सभी को। लेकिन हाँ, उस टाइम भाई मैंने अपनी मेहनत तो की है बहुत ज़्यादा।
और जब लास्ट में उनका था कि जब उनका चेकअप कंप्लीट हो गया था, जो उन्होंने जितने मंथ का बोला था, तो लास्ट में डॉक्टर्स को ये देखना था कि आप लोग कैसी जगह पे रहते हो और बच्चा ऐसी जगह पे रह पाएगा या नहीं। लेकिन जब वो लोग गाड़ी से आए मेरे घर पे ना, तो वो लोग शॉक्ड रह गए कि आप इतनी दूर से दो दो बच्चों को लेके कैसे आ जाती थी, यहाँ तो कोई फैसिलिटी नहीं है। वो बात अलग थी कि उन्हें ये माहौल अच्छा लग रहा था भाई, क्योंकि उस टाइम भी खाली खाली सा था और शांत जगह थी। तो उस टाइम उन्होंने कहा वैसे सही है, लेकिन इतनी दूर से लेकर आना बहुत बड़ी बात है। तो भाई मैंने कहा बेटी का मामला था और कुछ नहीं, बेटी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन बच्चों के मामले में भाई हर किसी माँ को डर लगता है। तो वही डर एक मुझे था, इसलिए मैं इतनी दूर तक जाती थी। तो भाई मेहनत तो की है, उसके बाद भी मैंने अपनी बेटी को कभी वह इतना मतलब सर्दियाँ थी ना, तो मैं बहुत इसको उससे रखती थी भाई, बिल्कुल सारा दिन मैं ना, वो जैसे पुराने टाइम में लोग बताते हैं ना कि तेल में, सरसों के तेल में अजवाइन और ये सब लहसुन वगैरह डाल के गरम तेल बना के इससे मालिश करनी चाहिए। तो फ्रेंड मैं सारा दिन इसको लेके है ना काम करती रहती थी धीरे धीरे, और पूरे दिन इसकी मालिश करती रहती थी सारी। उससे इतना इसके ना जो अंदर बनियान होता है ना, वो भी सारे तेल में हो गए थे। लेकिन इसको कभी गर्माहट की उस कभी नहीं होने देती थी, और वाकई में वो वाकई में असर करता था ना। तो ये भाई बच गई। इसको, मेरे बच्चों को कभी भी सर्दी जुकाम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि लोग कहते थे कि पहली सर्दी है, हवा लग गई, ये लग गया, वो लग गया। भाई मेरे बच्चों को कभी नहीं हुआ था। तो अब धीरे धीरे वो समय निकल गया, लेकिन हर माँ जब अपने उस टाइम के स्ट्रगल को और उस चीजों को सोचती है ना, तो फ्रेंड तब लगता है बहुत ज्यादा। लेकिन आज मैं खुश हूँ, मेरे दोनों बच्चे सही है, बढ़िया है, मस्त है। और आज बेटी का बर्थडे है, सुबह से थोड़ा सा मुंह बना के बैठी है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हम, आपको पता है कि खाटू श्याम जी होकर आए हैं। तो हस्बैंड ने वहाँ के लिए भी छुट्टी ली थी, और ऑफिस से बार बार जल्दी छुट्टी मिलती नहीं है, और इनके एग्जाम भी चल रहे हैं। तो आज इनकी छुट्टी थी वैसे तो, लेकिन उन्हें, मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली। तो मेरी लड़की ने सबसे पहले जो उसने बाल वाल धो के पहले तैयार हुई थी, गुस्से में उसमें लगाया जम के तेल कि अब कहीं नहीं जाना। और जब उसे लगा, मैं बीच में नहीं बोली इस बार, क्योंकि मैं बीच में बोलती तो मेरे लिए होता, तुमने कहा था ये चीज ऐसे हो गई। मैंने कहा भाई चलोगे तो चल दूंगी, नहीं जाओगे तो घर में बैठी हूँ, जो कहोगे बना दूंगी। लेकिन हर पिता को होता है ना, जैसे कि बेटी का बर्थडे है भाई, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मेरी बेटी ने कहा है तो ये चीज। तो अब डिसाइड यही हुआ है कि इनको लेके थोड़ा सा बाहर जाएं। हाँ, इनका एक, इनकी दीदी ने भी गिफ्ट भेजा है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो भी मेरे लिए सरप्राइज था भाई। और उनको भी अभी भी इतने साल बाद भी यहाँ के लिए सरप्राइज मिला, कि उन्हें लगा कि मैं इतने टाइम से यहाँ से चली गई हूँ, तो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी हो गई होगी। तो उन्होंने मुझे बड़ा सरप्राइज देने की कोशिश की, लेकिन उल्टा उन्हें भी सरप्राइज मिल गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्हें पता चलना चाहिए कि भाई जिस माहौल में मुझे छोड़कर आई थी, आज भी ये माहौल वैसा ही है, 19-20 का ही फर्क आया है। तो जो गलतफहमी उनके दिमाग में थी वो निकल गई होगी। और इसके साथ ही फ्रेंड, अब थोड़ा सा प्रोग्राम ये है कि बेटी को लेके हम बाहर जाके थोड़ा सा डिनर वगैरह करके आएंगे। और इन्होंने जो अपना मूवी का, पता नहीं कौन सी मूवी है आजकल, मुझे तो पता नहीं चलता कि कौन सी मूवी चल रही है कौन सी नहीं चल रही है। तो उसका थोड़ा सा मुझे भाई डाउट ही रहता है। तो मूवी का प्रोग्राम बनाया है, वो इन्हें कल दिखा के लाएंगे। कल जब ये एग्जाम देके आ जाएंगे, परसों इनकी छुट्टी है, तो कल अगर हम नाइट में भी जाएंगे और लेट भी हो गए तो ये आके सो सकते हैं, क्योंकि परसों स्कूल नहीं जाना है ना। और एग्जाम की तैयारी तो ऑलरेडी इन लोगों ने कर ही रखी है, तो ऐसा टेंशन नहीं है। तो अभी तो फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए, बेटी का थोड़ा सा करते हैं मूड फ्रेश। और बाकी आज मेरा भी इसलिए ज्यादा कुछ नहीं किया, मेरे भी है ना थोड़ा सा दांत में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों परसों अचानक हुआ। तो मैं इससे काफी परेशान थी, तो मैंने भी ज्यादा ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन हाँ इतना है कि समझदार है और बाहर जाने को तैयार है, तो बाहर जो भी ये कहेंगे इनकी पसंद का, वो सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन अभी तो देखते हैं क्या प्रोग्राम रहता है आगे का।
फिर बताएंगे कि आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इनकी दीदी का सरप्राइज भी दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या भेजा इनके लिए और क्या वो भेज रही थी जो वो भेज नहीं पाई उसके जिसके कारण उसका उनका खुद का मूड खराब हो गया। तो प्लीज भाई तुम मूड मत खराब करो अपना, आपने जितना किया वो भी बहुत है, बच्चे खुश है उसमें भी। और ये सरप्राइज जो तुम मुझे दे रही थी तुम्हें भी मिला, तो उससे तुम सोच सकते हो कि यहाँ का माहौल कितना चेंज हुआ और कितना अभी तक नहीं हुआ। तो अभी तो फ्रेंड यही है, बाकी चलते हैं बाहर देखते हैं फिर हम लोगों ने क्या किया और क्या नहीं। तो अभी तो जो रूटीन रहा वो मैंने बता दिया आपका कि बर्थडे है बेटी का और खुशी भी हो रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, टेंशन भी हो जाती है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं भाई। तो कभी हमारे हम इनको हर जगह लेके जाते थे, अब बच्चों की स्थिति वो है कि अब हमें हर चीज बताते हैं और हर जगह जाने का खुद बता देते हैं कि वहाँ चलो वहाँ पे ये है वो है। तो इन मामलों में मैं हमेशा पीछे रही हूँ भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं रहता मूवी का भी और घूमने वाली जगहों का भी। मेरा शुरू से रहा है कि भाई अच्छी जगह लेके जा रहे हैं चलो वहीं चल के देखेंगे कौन सी जगह कैसी है। और नाम भी मैं भूल जाती तो मेरे को इस चीज का थोड़ा सा रहता है, मुझे घूमने से और रील बनाने से एंजॉय करने से मतलब होता है। तो अब ये तीनों डिसाइड करेंगे कल कहाँ जाना है क्या करना है और कैसे करना है। और फ्रेंड जो हमारी लाइफ में आती है ना शशि, इन्होंने तो देखा देखा हुआ भी है, वो मेरे साथ रह के गई है यहाँ पर और उन्होंने यहाँ के माहौल को, मेरी बेटी को, मेरे को, सबको वही देखा है, जाना है, परखा है, उन्होंने देखा है, मेरा स्ट्रगल भी देखा है और उन्हें यहाँ की एक एक चीज पता है। तो फ्रेंड वाकई में हर चीज का एक टाइम होता है, वो निकल जाता है, बस यादें रह जाती है। तो उन यादों के साथ ही अब जी रहे हैं आराम से। बस ये है कि अब बच्चे जैसे हैं मस्त रहे, खुश रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो आगे इनको, और बस यही रहता है। तो यादें हैं, रहेंगी हमेशा। अच्छा लगता है लेकिन कि अब भी अब इतने बड़े बच्चों के माँ बाप बन गए हैं भाई। लेकिन हाँ बचपना हमें भी कम नहीं है, अभी इनके साथ चलता रहता है। मैं तो खूब मजे से मस्त रहती हूँ इनके साथ, और कभी कभी हाँ हाइपर हो जाती है, बच्चों बच्चे हैं भाई, कोई ना कोई शैतानी तो ऐसे कर ही जाते हैं। और कंट्रोल रखना भी जरूरी है कि भाई बच्चे बच्चे भी ना बिगड़े, बच्चों का भविष्य भी ना बिगड़े। तो इन चीजों का भी ध्यान देना पड़ता है फ्रेंड। बाकी तो सब सही है, जंगल में रह रहे हैं, कभी तो यहाँ से हम भी निकलेंगे। बाकी देखो किस्मत में जो है, कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश से हार नहीं मानती। बाकी देखते हैं, अभी तो जाने की तैयारी हो रही है। देखो पीछे अंधेरा भी हो गया है, पतिदेव अभी तक आए नहीं है, बच्चे अंदर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आए तो बाहर चले। और मेरा ऐसे मेरा बस थोड़ा सा घबराहट इसलिए होती है क्योंकि बाहर है हाईवे और ज्यादा लेट नाइट मुझे बाहर जाने में हमेशा लगता है डर। तो मुझे रहता है कि भाई जब तक उजाला है तब तक बाहर के काम कर लो, लेकिन हाँ उनकी भी अपनी मजबूरी है भाई कि ऑफिस से इतनी छुट्टी नहीं ले सकते और बहुत बिजी रहते हैं। तो अब मुझे यही टेंशन है कि कब वो आएंगे, कब जाएंगे और कब वापस हम लोग आएंगे, क्योंकि ये हाईवे बहुत चलता है भाई, बहुत चलता है। और यहाँ पर सब ऐसे चलाते हैं ना हाईवे का, आपको भी पता है कि कोई धीरे तो चलता नहीं है। तो ऐसे में फ्रेंड मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन हाँ ठीक है अभी देखते हैं जब वो आ जाएंगे तब क्या प्लानिंग करते हैं। अभी तो उन्हीं का इंतजार है कि पतिदेव आ जाएं जल्दी से, फिर आगे का देखते हैं नहीं तो कोई नहीं, देखते हैं अगर मान जाएंगे बच्चे तो घर पे ही सामान मंगा लेंगे। लेकिन मानने चाहिए भाई, मैं जबरदस्ती इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि बर्थडे भाई साल में एक बार आता है, तो उसमें बच्चों की मान लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी टाइम से अगर सारे काम हो जाए तो थोड़ा टेंशन कम रहती है। मैं सच में बहुत टेंशन लेती हूँ, थोड़ा सा काम इधर से उधर होता नहीं है और मेरे को बेचैनी शुरू हो जाती है कि भाई अब टाइम निकल गया, अब ये काम रहने दो। तो थोड़ा सा रूल रेगुलेशन और टाइम के अकॉर्डिंग चलने की आदत है मेरी, तो मैं उन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देती हूँ। तो देखते हैं अब क्या होता है। अभी तो पतिदेव आ जाए, अंधेरा हो चुका है ऑलरेडी, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरे पे भी कोई काम नहीं है, बाहर जाना है तो घर में कुछ बनाना ही नहीं है, इसलिए फ्रेंड। तो अभी तो कर रहे हैं हम इंतजार, इंतजार के बाद वो कब आए, कब हम गए और कब क्या किया तो बताते हैं इसके बाद। तब तक आप भी इंतजार करिए। इनकी शशि दीदी ने माई के लिए भेजे थे गिफ्ट, और जो पूरे नहीं आ पाए और उसी को लेने के लिए माई खड़ी हुई है। उन्होंने ऑर्डर करके इनको सरप्राइज दिया था, लेकिन सरप्राइज शशि को भी मिला जिसके कारण वो सच में रो भी पड़ी थी। तो ये गलत बात है शशि,
और इन्होंने इनके लिए जो भेजा था उसमें से कुछ चीज़ें तो आई हैं, वो बात अलग है कि इनके चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और केक रह गया। तो कोई बात नहीं भाई, वो तुमने कहा है मैं मंगा लूँगी। और ये चॉकलेट्स पाकर बहुत खुश है बच्चे। सबसे बड़ी बात यह है कि और जो चीज़ें तुमने भेजी इन्हें पसंद भी है, तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं भाई। खुद देखो माई कितनी खुश है इन्हें निकालते हुए भी और अपनी चॉकलेट्स के लिए भी। तो शशि जो नहीं आया उसे छोड़ो, लेकिन जो आया उसके लिए भाई बहुत बड़ा थैंक यू। बच्चे खुश हैं मज़े में। केक मैं मंगा लिया है, तुम्हारे नाम से ही मंगाया है, इसलिए टेंशन मत लेना। तो देखिए अब रायता क्या फैला ये कि मेरी लड़की ने एंड टाइम पर रोना मचाया कि मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे अपनी फ्रेंड्स को घर में ही बुलाना है, यही बर्थडे मनाना है। आप सोच सकते हो कि किसी को एट ए टाइम आप फ़ोन करके ये कहें बच्चों को भेज दो बर्थडे है, तो हर पेरेंट्स को वही बुरा लगता है। लेकिन सच में मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरी बात को समझा और उन्हें पता है इन बच्चों की आदतें कि सब आपस में भाई कितना प्यार करते हैं, तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और बिल्कुल 2 मिनट में बच्चों को भेजा। तो बच्चे भी जैसे थे सब आए और उनका आने का वैसे खुद भी प्रोग्राम था कि माही को हम सरप्राइज देंगे, तो इसलिए किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और ये मस्ती जो ये कर रहे हैं ना, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे बच्चों को या इन बच्चों को जो इतने छोटे और मासूम लगते हैं उन्हें भी ये हरकतें आती है। और जो ये बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे हैं ना साइड में, ये सब माही दीदी के फ्रेंड हैं और ये ऐसे बुलाने आते हैं माही दीदी को जैसे इसकी बराबर की हो। ये देखो क्या हाल किया बच्चों ने, और वाकई में खूब मस्ती की। तो पूरा दिन जो ये मुंह बना के रही है ना, और हम ये सोच के बैठे थे हमें बाहर जाना है, मेरे दांत में भी दर्द था, आज तो मेरा बेटा भी मेरी हेल्प कर रहा है। तो अचानक जो इन्होंने ये अपनी डिमांड रखी थी ना कि मुझे बाहर नहीं जाना है, बाहर से सामान यहीं मंगा लो और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बर्थडे मनाऊंगी, क्योंकि मैं 4-5 साल से भाई अब इन्हें बाहर ले जाती थी और वहीं पर इन्हें खिला पिला के जो इन्हें लेना होता था वो दिला देती थी। तो भाई लेकिन सच में भाई वो अपना एक अलग होता है एंजॉय कि खुद गए। लेकिन इन बच्चों के साथ जो हमने उस दिन बर्थडे सेलिब्रेट किया ना, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, बच्चों का बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए। इन बच्चों ने पोयम भी सुनाई माही दीदी के बर्थडे पर, डांस भी किया, उनके साथ खूब मस्ती की है। साथ में मेरे हस्बैंड ने भी इन बच्चों के साथ खूब मस्ती की है। तो एक घर का माहौल ऐसा हो गया था कि मुझे लग रहा था कि आने वाले समय में अब मेरा ही बर्थडे आएगा ना, तो मैं अपना बर्थडे भी ऐसे ही मनाऊं भाई। तो बच्चों की मस्ती देखकर और इनको एंजॉय करते देखकर वाकई में बचपन के दिन याद आ गए। और इन बच्चों ने जो पोयम सुनाई है ना माही दीदी को, तो मजा आ गया भाई सबको देख के। और ये वाला सरप्राइज मेरे को अचानक जो मेहनत करनी पड़ी ना, जिसकी तैयारी मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मैंने खाने वाने की कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। और बात इसलिए मान ली कि भाई इनका बर्थडे है, ये है मेरी फ्रेंड की बेटी, ये बहुत कह लो भाई बहुत जबरदस्त लड़की है, टैलेंटेड लड़की है। अभी से इस लड़की में वैसे बहुत टैलेंट है और आगे जाके पता नहीं ये क्या करेगी, क्या नाम रोशन करेगी। तो ये मेरी फ्रेंड है वैसे, ये और रेड टी शर्ट वाली, ये दोनों मैं जब रास्ते गली में निकलती हूँ ना, तो दोनों छेड़ने से बाज नहीं आती है। और बहुत मस्त बच्चे हैं सारे के सारे, और एक एक करके पोयम सुना रहे हैं सभी। पोयम की आवाज़ मैंने इसलिए काट दी भाई कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। बाकी अच्छा रहा फ्रेंड, बहुत मस्ती की, ये दिन भी यादगार रहेगा और दिनों की तरह। और बस जिसकी उम्मीद नहीं थी ना, जब वो काम हो जाए और बहुत अच्छे से हो जाए तो और क्या चाहिए। तो भाई ये मेरी फ्रेंड की सबसे छोटी बेटी है और छेड़ने में ये लड़की कम नहीं है। जब दरवाजे पे आके कहती है ना, हेलो आंटी, माही दीदी को भेज दोगे क्या हमारे साथ खेलने के लिए, तो भाई मुझे तो हंसी आ जाती है, कहाँ माही दीदी और कहाँ ये बच्चे। तो मस्त हैं सारे बच्चे, अच्छे लगे भाई, आके मजा आ गया। बर्थडे बहुत अच्छा, उम्मीद से ज्यादा अच्छा बर्थडे बन गया, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी और हमने सोचा भी नहीं था। हम बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे और अचानक घर का माहौल 5 मिनट में बदल गया। क्योंकि भाई जब मुंह लटका के बच्चा सामने बैठ जाए बर्थडे वाले दिन, तो फिर लगता है ना कि जो कह रहा है मान लेना चाहिए। तो बच्चों ने की है खूब मस्ती। इसके साथ ही अब आगे भी देखिए, क्योंकि इनके जो कारनामे थे ना, उनको देख देख के मैं खुद अचंभे में थी भाई
कि सच में बच्चे बड़े हो गए, नहीं ये चीज़ें भी आती है जो हमने नहीं कभी की है। और इनकी बातें सुन सुन के मुझे लग रहा था कि वाकई में ये बातें करने लायक हो गए हैं कि चारों पांचों बैठ के अपनी गॉसिप में लग रहे थे। जो मुझे लगता है मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ इतना नहीं करती, ये थोड़े टाइम के लिए पता नहीं कब मिलते हैं और कब इतनी बातें कर लेते हैं कि इनकी बातें खत्म नहीं हो रही थी। और इन्होंने खाया पिया जितना मेरे से हो सका मैंने इंतजाम किया। और ये देखिए इनका नया गेम। इधर से दो बच्चे, हाँ दो चार, हाँ 11 ईयर्स की होगी, 11 है, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बताओ फ्रेंड, इनका कोई मारने वाला गेम भी है ये, और जिसे मैं हाथ भी लगा देती तो मेरी बेटी रो पड़ती है। लेकिन अब इतने सारे 11 खाने के बाद भी आराम से चल रही थी। और इसके बाद बच्चों ने अपना भाई डांस शुरू किया। और यहाँ पर हम एंड की तैयारी पे थे, बर्थडे मना लिया था बहुत अच्छे से। और इसके बाद ये था कि थोड़ी सी बस मस्ती और कर लें अपना डांस वांस करके। और मैंने भी इनके साथ भाई मस्ती की फिर, और बहुत अच्छा रहा। तो अब अगले साल का इंतज़ार है। और ये समझ में आ गया कि नेक्स्ट ईयर इनके साथ घर पे ही मनाना है प्रोग्राम, बाहर नहीं जाना। और इसको एंड करते करते भी फ्रेंड इसके बाद मुझे 1 घंटा और लग गया था, क्योंकि कोई भी बच्चा ना तो घर जाने को तैयार था और ना मेरे बच्चे ने घर भेजने को तैयार थे। और इन्हें लग रहा था बस पार्टी ऐसी चलती रहे, ऐसे इंजॉय करते रहे। तो वाकई में बहुत देर हो गई थी और दाँत का दर्द मुझे बीच बीच में याद आ रहा था। लेकिन लग रहा था चलो बच्चे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है, एंजॉय करने दिया जाए इनको। क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आते भाई, क्योंकि रोज़ तो इनका रूटीन यही होता है, पढ़ाई कर लो, स्कूल चले जाओ, ट्यूशन चले जाओ, इन्हीं में इनका सारा दिन निकल जाता है। और कभी कभी मौका मिलता है इन बच्चों को भी मस्ती करने का, क्योंकि सही बात है आज के टाइम में उतनी मस्ती नहीं कर पाते ये लोग भी जितना हम लोग अपने टाइम में कर पाते थे इन चीज़ों को लेकर। तो सब मस्त थे, खूब इंजॉय किया, मज़े आए। आप भी अपने घर में अपने बच्चों का बर्थडे कैसे मनाते हो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मेरी लड़की को हमेशा डांस करने में भाई रोना आता है, ये बिल्कुल नहीं करती है। और मुझे कई बार इस बात पे गुस्सा भी आता है कि करना चाहिए थोड़ा बहुत डांस। तो मेरा बेटा तो फिर भी 19-20 सबके साथ कर लेता है, लेकिन मेरी बेटी को बिल्कुल नहीं आता और ये बिल्कुल नहीं करती है और कुछ शर्माती भी कुछ ज़्यादा ही है। तो ये और इनकी फ्रेंड दोनों ही ऐसी हैं भाई। और बाकी देखो सभी बच्चे अपना डांस करने में लग रहे हैं और इन दोनों को मुझे बार बार खींच के याद दिलाना पड़ रहा है कि चलो भाई थोड़ा सा तुम भी इंजॉय कर लो। तो ये इनकी बातें कभी खत्म नहीं होती और वो मम्मी के डर से देखो बिना हाथ में कूद रही है, डांस अभी भी नहीं करेगी, बस ऐसे ही कूदती रहेगी है। और इसी बात पे मुझे कई बार लगता है कि नालायक लड़की, थोड़ा सा डांस करना सीख लो। वो है कि बस कोई ये ना कहे भाई कि मम्मी तो कर लेती है लड़की को नहीं सिखाया। तो ये सब रहता है, इन दोनों की बातें नहीं खत्म होती कभी भी। तो फ्रेंड आप कैसे मनाते हैं अपने बच्चों का बर्थडे? और क्या ऐसे ही आपके साथ भी चलता है कि आप बर्थडे का एंड करने वाले हों और कोई बच्चा घर जाने को तैयार ना हो? क्योंकि सब अभी अपनी मस्ती में लग रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सबको लग रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो पार्टी का वो एंजॉय कर रहे हैं भाई सभी। और ये देखो मेरी बेटी फिर पीछे जाके बातों में लग गई है और ये इनको फिर डांट पड़ेगी। और ये देखो फिर उसने कूदना शुरू किया। तो बहुत मुश्किल है भैया। और मैं चाहती हूँ कि बर्थडे वाले दिन इनकी डांट ना पड़े, लेकिन इनके काम ऐसे होते हैं, नज़र चुकाते ही ये फिर बैठेंगी, मुझे पक्का पता है। और मेरी नज़रें भी इन्हीं के पास है कि ये डांस कर रही है, एंजॉय कर रही है या पीछे बैठकर बातें कर रही है। तो हमेशा मेरा यही रहता है इनको खींच खींच के कि भाई आ जाओ मेरे साथ डांस करो, थोड़ा सा कुछ करो भाई काम। लेकिन उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। कोई मुंह पे हाव भाव नहीं है, कोई करने में डांस करने में इंटरेस्ट नहीं है। मम्मी ज़बरदस्ती करा रही हैं और वो ज़बरदस्ती कर रही हैं, बस इतना ही है। और अब इनकी फ्रेंड खड़ी हो गई है तो अब मुझे उन्हें भी लाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को भाई संभालना बड़ा मुश्किल है। तो हाँ, अभी भी बच्चे लगे पड़े हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता।
फ्रेंड। लेकिन हाँ, बर्थडे मनाने में ज़बरदस्त आ गया। मेरे से सब पूछ रहे थे घर के भी, तुमने बर्थडे कैसे मनाया, कहाँ गए थे, क्या किया। मैंने अभी किसी को नहीं बताया कि हमने क्या किया था। अब इस ब्लॉग के थ्रू पता चलेगा कि हम उस दिन कहीं गए नहीं, हमने घर में ही बर्थडे मनाया था। और फिर उसके बाद वही बाहर से खाना हमने ऑर्डर करके घर ही मंगा लिया था। फिर जाने का ना टाइम बचा था, ना इतना लेट हमें बाहर जाना था। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपना साथ और अपना प्यार अपनी सविता के साथ बनाए रखिएगा, और कोई कमी हो तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे ब्लॉग बनाऊँ जो आप भी इंजॉय करें। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।